फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमारे देश में एक भयंकर महामारी जो है वो काफी बड़े पैमाने पर चारों ओर फैल चुकी है। कोई भी गांव हो या कोई भी शहर हो, कस्बा हो, तहसील हो, जिला हो, कोई भी इस बीमारी से अछूता नहीं रहा है। देश के कहा जाए तो देश के कोने कोने में ये जो बीमारी है कोरोना, ये अपने पांव जो है वो पसार चुकी है। अगर देखा जाए सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो करीब 2-2.5 लाख जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। कई जो परिवार हैं, ठीक है, उनमें जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए हैं। ठीक है, ऐसे में हम घर पर रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है। और इस कोरोना की जो बीमारी है उसके लिए हम अपने बॉडी को किस तरीके से इम्यूनिटी प्रदान करें, इसके लिए आज का जो ये लेक्चर है तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों कि जब हम अगर स्वस्थ होंगे तो क्या होगा, कोई भी जो चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोरोना ही क्यों ना हो, वो आएगा, ठीक है, हमारी बॉडी को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, थोड़ा बहुत प्रभावित करेगा, ठीक है। इसके लिए हमको करना क्या है कि हमें अपनी जो शरीर है इसका बहुत ध्यान रखना है। लॉकडाउन तो चल ही रहा है, हम क्या है घर में ही हैं, कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे में आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी क्या है कि इतनी बड़ी संख्या में की मौतें के जो आंकड़े हैं आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे में क्या है कि हम जो न्यूज देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आती है कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, रेमडेसिविर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। और अब तो हाँ, एक और नई मुसीबत सामने आ गई है दोस्तों, ब्लैक फंगस, ठीक है। तो और इंसान जो है वो डर चुका है। तो ऐसे में क्या है, हम कहते हैं ना कि कोई इंसान वैसे ही डरा हुआ था, ठीक है, ऊपर से और वो डर गया है, तो उसका शरीर जो है वो काफी जब डर जाता है तो उसकी इम्यूनिटी तो वैसे ही खराब हो जाती है ना, क्योंकि देखिए हमारा जो ब्रेन है तो ब्रेन ही पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता है। बोलते भी है ना कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसका कंट्रोल क्या कौन सी ग्लैंड करती है, बॉडी के जो हार्मोन है तो कंट्रोल कौन करता है। अगर आप लोगों ने बायो की जरूरत पड़ी हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जिसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के सभी जो पार्ट है उन पर कंट्रोल करती है। किस तरीके से करती है, जो ग्लैंड है उन पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है, कंट्रोल करती है। और उस पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करने वाला भी एक है, वो क्या है, हाइपोथैलेमस। वो कहाँ होता है, हमारी ब्रेन में होता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर हमारा मस्तिष्क अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। चाहे कोई वो कोरोना ही क्यों ना हो, ब्लैक फंगस ही क्यों ना हो, हमको छू भी नहीं सकती, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत हमको प्रभावित कर भी देगी, लेकिन हमारी जो शरीर है उसको काफी बड़ी मात्रा में उससे कोई क्षति नहीं होगी। तो इसके लिए आपको कुछ मेरी जो बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनना है और उन पर अमल करना है, ठीक है। खुद तो कर रही है, अपने परिवार वालों को भी कराना है। आपको करना ये है, सबसे पहले जब आप सुबह सुबह उठते हैं, तो आप सुबह सुबह अगर उठते हैं तो काफी अच्छी बात है, सुबह उठिए और सुबह की क्या लीजिए, सूरज के सामने जाइए और आधा घंटा 15 मिनट खड़े रहिए और सुबह की धूप लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाहर जाइए, लॉकडाउन चल रहा है, हम कैसे बाहर जाए, तो आप छत पे भी आ सकते हैं, बालकनी है वहां खड़े रहिए, ठीक है। अगर सूरज की किरणें आती हैं तो आप वहां पे खड़े रहिए, सुबह सुबह की धूप लीजिए। और सुबह सुबह आप देखेंगे कि सुबह सुबह का जो वातावरण में आप जब खड़े होते हैं तो आपके मन को एक अलग ही शांति मिलती है, ठीक है। आपका जो मन है वो अलग ही, मतलब नेचर की जो सुंदरता देखकर अलग ही, मतलब सुखद हो जाता है, सुंदरता देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। अलग ही आपको अनुभूति होगी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप कल जब उठेंगे तो आप अगर ये करके देखेंगे तो आपको अपनी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है आपको पता पड़ेंगे, ठीक है। कि एकदम दिमाग है वो एकदम शांत हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए। सुबह सुबह छत पे जाइए, ठीक है, पक्षी जो होंगे उनकी जो चहचहाहट आपको सुनाई पड़ेगी, वो अपने घर से भोजन की तलाश में निकल रहे होंगे, तो आप ये सब देखिए, आपको शांति मिलेगी एक अलग ही, ठीक है, सुकून मिलेगा। टीवी मोबाइल देखने में नहीं मिलता। उसके बाद आपको करना क्या है, छत पे टहलिए धूप में, ठीक है, आधा घंटा करीब आप वहाँ समय व्यतीत करिए, ठीक है। आप अकेले नहीं, मम्मी पापा के साथ जाइए, भाई बहन के साथ जाइए, ठीक है, सबके साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, आप आइए वहां से, ठीक है। उसके बाद आपको विटामिन सी लेना है। इसके लिए आपको करना है क्या, ये नींबू है, ठीक है। तो नींबू को आप पानी में डाल के पी सकते हैं, लेकिन अगर किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, बहुत से लोग हैं, मुझे भी हो जाता है, अगर मैं नींबू को पानी में डाल के डायरेक्ट पी लेती हूँ तो मुझे सर्दी हो जाती है।
बोलते हैं कि विटामिन सी से कुछ नहीं, लेकिन मुझे हो जाती है। तो आपको विटामिन सी लेना है। लेना कैसे मैं बता रही हूँ। आप अगर नींबू पानी में डाल के पीते हैं तो आप पी लीजिए, कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको वो चीज नुकसान करती है तो आपको करना ये है, नींबू तो लेना है, लेकिन कैसे लेना है, आपको अपने खाने में लेना है। आप कर क्या सकते हैं, आप अंकुरित दालें हैं, जैसे मूंग की दाल है, चने हैं, उनको भिगो के रखिए। जब वो अंकुरित हो जाए, ठीक है, तो आप उसमें कच्चा प्याज काटिए, मिर्ची काटिए हरी, ठीक है, उसमें आप टमाटर काटिए और उसमें नींबू को निचोड़िए रस को, और बस हल्का सा नमक, नमक बिल्कुल ज्यादा नहीं, क्योंकि नमक बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है, कच्चा नमक वो भी। तो आप हल्का सा नमक डालिए और बस नींबू उसमें हो गया यूज, आप खाइए, आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसके साथ साथ आप कर क्या सकते हैं, जैसे कि आप विटामिन सी लेने के लिए आप दाल जो होती है, खाने में दाल खाते हैं, दाल में डाल सकते हैं। जिसको दाल पसंद नहीं वो अपनी सब्जी में डाल दें, ठीक है, ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके साथ ही आपको करना क्या है, आपको एक चीज और करनी है। आप जब अगर ब्रेकफास्ट अगर वो नहीं ले रहे हैं तो दूसरा ब्रेकफास्ट आपको बताने का काफी हेल्दी है, ठीक है, अच्छा भी लगता है। आप क्या करिए, ये मखाने हैं, ठीक है, सबके घरों में रहते हैं, नहीं हो तो आप मंगवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये मखाने हैं, मखाने आपको करना क्या है, आपको दूध लेना है। अगर आप दूध नहीं भी पीते हैं तो भी आपको पीना है, ठीक है। दूध में है हमको काफी सारे विटामिन प्राप्त होते हैं, ठीक है, विटामिन प्राप्त होते हैं, तो इसलिए हमको दूध तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो आप दूध लीजिए और दूध को क्या करिए, गर्म करिए, ठीक है। 1 कटोरे दूध को गर्म करिए और उसमें आप मखाने डालिए, 2-3 मुट्ठी मखाने डाल दीजिए और गर्म दूध में, तो ये मखाने जो है ये सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि ये है बादाम, तो बादाम के आप टुकड़े करके रख लीजिए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। तो क्या आप सुबह सुबह करेंगे तो आपको कहेंगे अरे क्या है, टाइम लग रहा है, तो आपको बादाम के टुकड़े रखने हैं और उस दूध में मखाने डाले, आपने बादाम भी थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है, इतना डाल दीजिए कि 4-5-6 क्वांटिटी बादाम की हो, इतना बादाम हो, 5-6 बादाम के, ठीक है, बादाम के टुकड़े, ठीक है, 5-6 बादाम के टुकड़े, इतने टुकड़े हो कि 5-6 बादाम हो, वो आपको डाल देना। इतने गर्म नहीं करेंगे, मैं तो डेली ही खाती हूँ, तो आपको इतना करना है, 5-6 बादाम के टुकड़े उसमें डाल दें। फिर आपको उसके बाद क्या कर सकते हैं, अभी अभी जब ठंड का मौसम होता है उसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, 1-2 अखरोट डाल दीजिए। लेकिन अभी गर्मी है तो अखरोट तो नुकसान करते हैं, मुझे तो गर्म करते हैं, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। तो आप अगर नहीं करते हो तो आप खा सकते हो, उसमें अखरोट भी डाल दीजिए, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको बस उसको मिक्स करिए और खा लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। और सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है, ठीक है, काफी अच्छा ब्रेकफास्ट है। और उसके बाद अगर जो लोग मीठा खाने के आदि, इनको मीठा पसंद है, तो वो उसमें गुड़ डाल सकते हैं। जिनको गुड़ से स्मेल आती है, गुड़ नहीं खाते हैं जो लोग, तो उसमें क्या कर सकते हैं वो लोग, ये हनी शहद है तो शहद को डाल सकते हैं, ठीक है, शहद आप लोग डाल सकते हैं, तो आपको मीठा भी हो जाएगा। और शहद जो है वो एक नेचुरल टॉनिक की तरीके से काम करता है, कहा जाए तो, ठीक है। तो आप शहद ले सकते हैं। आपको अगर छत्ते से तोड़ के लेते हैं तो काफी अच्छा, लेकिन छत्ते को हाथ से मत तोड़िएगा, क्योंकि मधुमक्खी आपको काट जाएंगी। तो बाजार में ही हमको, बाजार के ऊपर ही डिपेंड, मार्केट पर ही डिपेंड होना पड़ता है। तो मार्केट में जो भी आपको शहद मिले आप ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि काफी मिलावट आजकल हो रही है, लेकिन हम क्या करें, मजबूर है। तो आप ये खाइए, ठीक है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है काफी, ठीक है। इसके साथ ही आपको करना क्या है, आपको ये अदरक, ठीक है, अदरक का सेवन करना है खाने में। चाय में तो हम करते ही हैं, ठीक है, वो फायदेमंद कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, अदरक का इतना टुकड़ा आप खा सकते हैं, इसका इतना तो खाना ही है आपको, ठीक है, इतना टुकड़ा, इसका आधा टुकड़ा या इतना टुकड़ा भी आप खा सकते हैं। अदरक को छीलिए और खाने के साथ, मैंने बताया ना आपको सलाद में क्या, आपको लहसुन भी रख सकते हैं आप उसमें, ठीक है, और प्याज टमाटर कच्चा, आपको कच्ची चीजें ज्यादा खाना है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन, ठीक है, खीरा ककड़ी, अभी जो है खीरे ककड़ी का सीजन चल रहा है, तो ये सब आप सलाद में रख सकते हैं और आप खाइए। तो ये क्या है, कफ नाशक होता है, ठीक है, तो आप और ये खा सकते हैं। और आप लोग, मुझे पता है कि चाय में तो डालते ही होंगे, लेकिन चाय में नहीं, चाय से छोड़ ही दीजिए। आप करना क्या है, खाने के साथ इसको खाना है, ठीक है। सब्जी में भी डाल सकते हैं, अपनी जो सब्जियां मम्मी बनाती हैं उनसे बोलिए कि अदरक डाला करिए, ठीक है। सब्जी का इतना फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि वो तेल में क्या है, फ्राई हो जाता है, तो आप इसको कच्चा खाइए। इसके अतिरिक्त आपको करना क्या है, आपको सोते टाइम, जब आप सोते हैं तो सोते टाइम आपको ये बादाम सीलिंग करके, बादाम का तेल आता है, ठीक है, वो नहीं लेना है कि जो आलमंड ड्रॉप करके आता है ना सिर में डालने वाला, आप बोलो वो भी तो बादाम का है, वो बादाम का नहीं, वो ऐसे ही है, ठीक है। तो आपको प्योर बादाम लेना है, ठीक है, बादाम सीलिंग करके आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं,
ठीक है। तो आप उसको लीजिए और उसको नाक में 3-4 बूंदे डालिए, ठीक है, दोनों नाकों में 3-3 4-4 बूंदे। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है, ठीक है, उसको उसके लिए भी काफी फायदेमंद है। और आप में अगर भूलने की बीमारी है ना, तो वो भी आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। आप अगर कोई चीज याद करने बैठेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो काफी ये फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त लौंग का तेल आप अपने पास रखिए। ये लौंग देगी क्लोव ऑयल, ये लौंग का तेल है, इसको आप अपने पास रखिए। और आप इसको रुई में लीजिए और रुई में सूंघ सकते हैं। साथ ही यूकेलिप्टस का ऑयल भी अपने घर में रखना है आपको, उसको सूंघते रहिए, ठीक है, काफी फायदेमंद होता है, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग तुलसी का सेवन कीजिए। हर घर में तुलसी होती है, हमारे भारत की ये परंपरा है, ठीक है। इस संस्कृति है कि हर घर में तुलसी को हम पूजते हैं, ठीक है। उसके बिना तो बोलते हैं भगवान का भोग ही नहीं लगता। तो ऐसा क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि तुलसी जो है वो अपने उसमें काफी गुण है, ऐसे औषधि गुण है, उससे भरपूर है, ठीक है, औषधि गुणों से भरपूर है, जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती है, इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है, तुलसी को बोल सकते हैं। तो ये तुलसी की जो ड्रॉप आती है मार्केट में, इस तरीके से आता है, ठीक है, लिक्विड रहता है। आपको 2 बूंदे करके और पानी लीजिए, उसमें 2 बूंद डालिए और उसको पीजिए सुबह सुबह, ठीक है। और कभी भी पी सकते हैं, वैसे सुबह ज्यादा अच्छा रहता है। या फिर आप नहीं है तो आप घर पे ही तुलसी अगर है तो घर की तुलसी ही 5-6 पत्ते डेली खाइए, ठीक है। पुरानी परंपरा भी थी घर में। और या फिर आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो पुजारी जी जो है वो जल का जो पानी अमृत होता है, भगवान जी के पास देते थे ना, चरणामृत टाइप का, तो उसमें भी तुलसी की पत्तियां डाली रहती थी। तो वो क्यों, क्योंकि तुलसी क्यों डालते हैं हम, धतूरा क्यों नहीं डाल लेते हैं, तुलसी इसलिए डालते हैं ना। और किसी और की पत्ती क्यों नहीं डाल लेते हैं, घास क्यों नहीं डाल लेते हैं, तुलसी इसलिए डालते हैं क्योंकि तुलसी क्या है, औषधि गुण से भरपूर है, ठीक है। तो आप ये तुलसी का यूज करिए। आपको कोरोना जो होगा वो छुएगा भी नहीं। अगर आपके पास से गुजर भी गया ना कोरोना, तो आपकी बॉडी को ज्यादा वो प्रभावित नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त आपको करना ये है कि आपको डेली नियम बनाना है कि ये अजवाइन है, ठीक है, तो घरों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है अजवाइन, सबके घरों में ही होती है। तो आप अजवाइन लीजिए, पानी लीजिए, और पानी जब वो गर्म हो जाए तो उसमें आप अजवाइन डालिए और उसकी स्टीम लीजिए, भाप लीजिए। आपको भाप लेना है, पूरे घर में सबको भाप दिलाइए, ठीक है, डेली आपको करना है ये। तो ये काफी फायदेमंद है, ठीक है। और आपकी जो पूरा जो सांस नली वगैरह है ना, पूरी खुल जाएगी इससे। आप इसकी स्टीम लीजिए, आपके लिए काफी फायदेमंद है, ठीक है। और स्टीम लेने के बाद पंखे में नहीं बैठना है, एसी में नहीं बैठना है, कूलर में नहीं बैठना है। स्टीम लेने के बाद थोड़ा हमको नॉर्मल अपना जो जैसा नॉर्मल वातावरण रहता है ना, वैसे वातावरण में रहना है। एसी कूलर फ्रिज एसी कूलर पंखे वगैरह जो भी हैं आपके, सब बंद कर देना है, नॉर्मल रहिए कम से कम 15 मिनट तक। उसके बाद आप सब चलाइए, ठीक है। तो आपको डेली क्या करना है, ये अजवाइन पानी में डाल के उसकी स्टीम भाप लेनी है। इसके साथ ही आपको एक चीज और करनी है कि आपको ये जो पुराने जमाने में बोलते थे ना कि पहले क्या होता था, पीतल के बर्तनों का यूज करते थे। इसके अतिरिक्त हम तावे के बर्तनों का भी यूज करते थे। आजकल तो आरओ भी आ रहे हैं मार्केट में जो तावे के होते हैं, ठीक है, कॉपर के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए काफी फायदेमंद है। तो आपके घर में अगर आरओ नहीं है तावे का, तो आप क्या कर सकते हैं, घर में जो लोटे रहते हैं, बर्तन है, गिलास है, ठीक है, तावे के पीतल के, इनमें आप पानी को भर के रखिए और पानी को इस तरीके से सुबह सुबह दोपहर में जब आपको मन हो पीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो होगी उसमें जो पोषक तत्व है उनकी एक तो भरपूर्ति होती रहेगी, ठीक है, इनकी कमी नहीं होगी और ये बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होगी। आप अगर स्टील कांच प्लास्टिक के बर्तनों का यूज करते हैं तो उनका बंद कर दीजिए और अपनी पुरानी परंपरा पर फिर उस रास्ते चलिए। तो देखिए आपकी बॉडी जो होगी वो बिल्कुल किसी भी प्रकार से रोग से ग्रस्त नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये स्टार्ट करिए। उसके अतिरिक्त आपको करना ये है कि मार्केट में आजकल कोरनी करके एक टैबलेट आ रही है, ठीक है, पतंजलि की रहती है। हालांकि मैं इनका प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखिए इनमें जो चीजें हैं वो क्या है, गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी है, ठीक है, आदि काफी चीजें हैं। ये सब चीजें जो है वो क्या हमारी इम्यूनिटी को काफी बूस्ट करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, जो कि हमको इनकी पहचान नहीं होती है कि गिलोय का पौधा कौन सा है। तो इनमें क्या है, वो सब चीजें हैं। तो वो क्या, अगर हम उनका सेवन करेंगे डेली
इसके अनुसार एक एक दो गोली का सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी को कुछ नुकसान तो है ही नहीं। क्योंकि गिलोय जो है आप चाहे कोई से भी, गिलोय को संजीवनी कहा गया है। अगर आप ये नहीं खाते और आपके पास अगर गिलोय का कहीं पौधा मिल जाए, आपको गिलोय की बेल मिल जाए, तो आप उसको घर पे लगाइए मिट्टी में, जैसे आप फूल लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गिलोय का पेड़ लगाइए, गिलोय की जो बेल आती है उसको लगाइए और उसका इतना टुकड़ा लीजिए, उसको पानी में डालिए, उसका काढ़ा बना के पीजिए, संजीवनी का काम करता है, ठीक है। चाहे कोई सा भी रोग हो उसके लिए फायदेमंद है। तो इस सब में वो है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कोरोनल करके टैबलेट आती है, तो ये फायदेमंद है, तो आप इसको खाइए। हालांकि नॉर्मल जो बुखार है तो उसके लिए भी काफी फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त एक सोसारवटी करके आती है, ये भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं, ठीक है, वो सब आयुर्वेदिक है, ठीक है, ये पूरी ही आयुर्वेद है। और अगर हमको गले में कहीं खराश, नॉर्मल जुकाम भी हो तो हम इनको खा सकते हैं। और कोरोना क्या है, कोरोना भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन ही तो है, ठीक है। और इसमें क्या है, हमारा जो हमको जुकाम होता है, बुखार आता है, यही सब तो होता है जो एक आम वायरल जो फीवर होते हैं उनमें होता है। तो आपको डरना नहीं, क्योंकि अगर हम डर जाते हैं ना तो बोलते हैं जो डर गया वो मर गया, तो डरना तो है ही नहीं। इसके साथ ये एक अणु तेल, मार्केट में भी कई वैरायटी के अणु तेल जो है कई कंपनी के उपलब्ध होते हैं। तब अणु तेल लाइए और उसकी नाक में बूंदे डालिए, ठीक है, 2-3 बूंदे डालिए, ठीक है, 1-2 बार, तो काफी फायदेमंद है। अगर आपको थोड़ी बहुत अगर एलर्जी वगैरह भी है ना तो उसके लिए फायदेमंद है, ठीक है। जुकाम वगैरह हल्का होता है, नाक में ऐसा लग रहा है खुजली सी मच रही है, तो उसमें डालिए, तो काफी फायदेमंद है अणु तेल। और इसके अतिरिक्त आपको करना एक चीज और है कि आपको अगर नींबू नहीं मिलता है तो आपको विटामिन सी की जो टैबलेट आती है, काफी टेस्टी होती है, अच्छी होती है, ठीक है। आप इनको चॉकलेट की तरीके से भी खा सकते हैं। तो दिन में 2 टैबलेट, अगर आप बड़े हैं तो, और बच्चे हैं तो आपको दिन में 1 टैबलेट खानी है। इसके अतिरिक्त आपको मल्टी विटामिन का भी यूज करना है, क्योंकि बोला ना कि जो संपूर्ण आहार दोस्तों क्या होता है, जिसमें सारे पोषक तत्व हो, विटामिन हो, मिनरल हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, ठीक है, प्रोटीन हो, वो क्या होता है, पोषक तत्व हमारा सभी चीजों से भरपूर होता है। तो आपको मल्टीविटामिन भी लेना है, कई तरीके से इसमें विटामिन होते हैं, सभी विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, मल्टीविटामिन होते हैं, जिंक भी होता है, आपको मल्टीविटामिन लेना है। इसके साथ आपको करना क्या है कि अपनी बॉडी, आपको अपने घर में एक थर्मामीटर रखना है, और इस थर्मामीटर से आपको डेली आपका काम है, ये नहीं है कि आप सोचें कि अरे हमको डेली बुखार है क्या, ऐसा नहीं है। अभी का जो टाइम ऐसा चल रहा है कोरोना का, ठीक है, तो जिसमें हमें क्या है, अपना खुद ही ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हमको सुरक्षित रहना है तो क्या है, ये थर्मामीटर आपको अपने घर रखना है। डिजिटल थर्मामीटर हो तो डिजिटल भी सही है, तो आपको थर्मामीटर अपने पास रखना है। और थर्मामीटर से आपको डेली आपकी किसी भी एक सदस्य की आपकी ड्यूटी है, जो ये वीडियो देख रहा हो, कि उसको अपने परिवार के सभी लोगों का, सभी सदस्यों का क्या है, डेली टेम्परेचर को मेजर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा तो हमको पता पड़ जाएगा और हम अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक ये इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है, डायबिटीज को चेक करने की मशीन है। क्योंकि देखिए आज हमारा जो देश है, इसमें जो अधिकांश जनसंख्या है वो डायबिटीज यानी मधुमेह की समस्या से ग्रसित है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, ठीक है, हर कोई इस समस्या से ग्रसित है। तो दोस्तों आपको अपने पास ये डायबिटीज चेक करने की मशीन रखनी है, और आपको अपनी जो ब्लड शुगर है उसको, अगर आपको कोई परेशानी है, बुखार है, ठीक है, और आपका बुखार 1-2 दिन से ज्यादा आ रहा है, तो आपको अपना ब्लड शुगर चेक करना है। दिन में 1 बार तो चेक कर रहे हैं। अगर आपको बुखार आए तो आपको ब्लड शुगर की मशीन भी अपने पास रखनी है चेक करने की। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों आपको ये बीपी की मशीन भी आपके घर में होनी चाहिए, ठीक है। हमारे घर में मोबाइल होता है, कैरम हो, सब कुछ होता है, ठीक है। तो आपको क्या, मोबाइल तो आप रखते ही है, तो आप एक मशीन भी रखिए। आप इस मशीन से आप जिम्मेदारी लीजिए कि घर के प्रत्येक सदस्य का आपको डेली क्या है, बीपी मापना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक होता है और सेल का भी आता है, तो आप किसी तरीके से मार्केट से ले सकते हैं। आपको अपना बीपी डेली चेक करना है। 80-120 जो हेल्दी मनुष्य का बीपी होता है, जिसमें 80 जो होता है वो, और 120, ठीक है। इससे ऊपर और नीचे अगर आपका बीपी होता है तो वो नुकसानदेह होता है, ठीक है। और 80-120 जो होता है बीपी, वो सर्वोच्च अच्छा बीपी माना जाता है, ठीक है। अभी अच्छा बीपी है 80-120, इतना ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको एक ये ऑक्सीमीटर रखना है, पल्स ऑक्सीमीटर। तो आज जो कोरोना महामारी हमारे देश में, पूरे विश्व में फैली है, तो उसमें ये तो काफी यूजफुल है। आपको करना क्या है, अपनी उंगली लेनी है और अपनी उंगली को इस तरीके से दोस्तों इसमें फंसाना है,
और इसको चालू कर देना है। तो ये देखिए इसमें रीडिंग बताना है, ये भी इसमें रीडिंग बताएगा, मेरी रीडिंग अभी इसमें आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपनी रीडिंग लेनी है ऑक्सीमीटर से, ठीक है। इसमें SpO2 करके बताता है कि यानी कि आपकी जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो लंग्स में कितनी जा रही है। तो इसमें मेरी बता रहा है 98 बता रहा है। तो अगर इसकी जो रीडिंग है दोस्तों वो 93 से कम नहीं होनी चाहिए। 93 से कम है यानी कि आपको कुछ गड़बड़ है, आप किसी मतलब संक्रमण से कोई संक्रमण आपको हो गया है, चाहे वो वायरस का हो चाहे बैक्टीरिया का हो, क्योंकि आपकी जो लंग्स में ऑक्सीजन की जो पहुंचने की जो इसमें जो रीडिंग बताता है 98, इससे कम तो तभी होगी जब आपको किसी प्रकार कोई संक्रमण होगा, ठीक है। तो नॉर्मल और भी कारण है जिससे ये डाउन हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी चूंकि फिलहाल क्या है, कोरोना चल रहा है, तो इसलिए हमको कोरोना को देखते हुए हमें अपने घर में ये सब चीजों को रखना है ताकि हम कोरोना से बच सकें और स्वस्थ रह सकें। तो दोस्तों इसी के साथ आज मैं अपने इस जो लेक्चर है उसको विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो बातें आपको बताई हैं आप उन पर चलेंगे, उनका अनुसरण करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और लॉकडाउन खुलने पर हम सब इस देश की जो इकोनॉमी है वो जो काफी डाउन हो चुकी है उसको बढ़ने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले